हेलो एवरीवन, ये सोल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 22 है और लास्ट लेक्चर है थ्योरी का वांट हाफ फैक्टर सेकंड पार्ट। आई एम अरुण रैना। लास्ट लेक्चर में हमने वांट हाफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में रिलेशन पढ़ा था। आज है वांट हाफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बीच में। अल्फ़ा ए से डिनोट करें अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो। डिग्री ऑफ एसोसिएशन होती है फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एसोसिएटेड। फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एसोसिएटेड। फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एसोसिएटेड क्लियर। और अल्फ़ा ए होता किसके बराबर है? अल्फ़ा ए ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो अगर कहीं हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एसोसिएटेड निकालने हों तो वो किसके आएंगे? बराबर आएंगे अल्फ़ा ए इंटू टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। तो देखो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए सबस्टांस मे बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द सबस्टांस एसोसिएटेड एंड इज डिनोटेड बाय अल्फ़ा ए। मैथमेटिकली अल्फ़ा ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड किसके बराबर आएंगे? इनकेस आपको निकालना होगा तो अल्फ़ा ए इंटू टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। और वांट हाफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। क्लियर? तो ये आ जाता है वांट हाफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। कंसीडर करते हैं वन मोल ऑफ सबस्टांस जिसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन है अल्फ़ा ए और जिसमें हर एक पार्टिकल एसोशिएट और जिसमें n पार्टिकल एसोशिएट हो जाते हैं इनटू सिंगल। 2 पार्टिकल होते हैं तो 1/2 होगा, पता ही है आपको। 3 पार्टिकल एसोशिएट होंगे तो 1/3 आएगा। तो ये आ गया कंसीडर वन मोल ऑफ सल्यूट हैविंग डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा ए डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट। अब हम लेते हैं एसिटिक एसिड इन बेंजीन में ले रहे हैं। तो बेंजीन में एसिटिक एसिड क्या करता है? आपने पहले भी पढ़ा, एसोशिएट कर जाता है। तो मतलब CH3COOH होल ट्वाइस बन जाएगा, 2 इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे 1 है टोटल, यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 1/2 लेना पड़ेगा। इनिशियल कितना होगा? इनिशियली अगर हमने स्टार्टिंग में 1 मोल लिया, ये 1 होगा और ये 0 होगा। और एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा ए है, ठीक है, अल्फ़ा ए, तो नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन 1 आ जाएगा। तो अल्फ़ा ए के बराबर नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड कितने आएंगे? अल्फ़ा ए। तो पीछे कितने रह जाएंगे? 1 माइनस अल्फ़ा ए। और कितने नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड कितने? अल्फ़ा ए। लेकिन ये यहाँ पे जो नंबर होगा वो तो लगाना ही है, यहाँ पे है 1/2 वो लगा दें। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने बनेंगे? आफ्टर एसोसिएशन सबका प्लस 1 माइनस अल्फ़ा ए प्लस 1/2 अल्फ़ा ए। ये तो एसिटिक एसिड था जो 2 पार्ट्स मिलके एक बनाते हैं। अगर कोई 3 पार्ट मिलके बताते हैं तो 1/3 आएगा, 4 होगा तो 1/4 आएगा। इसी तरह से जनरल में 1/n आएगा। तो ये आ गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बेंजीन में मिलके डाइमर बनाता है, आपको पहले भी लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। ऐसे CH3COOH और दूसरा भी HOCOCH3, 2 मालिक्यूल्स हैं। इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, एक मालिक्यूल और दूसरा मालिक्यूल, तो 2 का क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। तो ये आ गया हाफ ऑफ। बैलेंस करना है रिएक्शन को। इनिशियल मोल्स 1 है इसके 0 हैं। अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा ए है तो अल्फ़ा ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय 1। तो अल्फ़ा ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, तो पीछे कितने रह गए? 1 माइनस अल्फ़ा ए।
कितने एसोशिएट हुए अल्फ़ा ए, लेकिन ये कितने नंबर ऑफ मोल्स में 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने आ जाएंगे, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने आ जाएंगे 1 माइनस अल्फ़ा ए प्लस 1/2 अल्फ़ा ए। ठीक है। इन जनरल टोटल मोल्स, जनरल में लिखें टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फ़ा ए प्लस 1/n अल्फ़ा ए। ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू कराया। मोल्स बिफोर एसोसिएशन कितने 1/2। तो वांट हाफ फैक्टर किसके बराबर आ जाएगा, आई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फ़ा ए प्लस 1/2 अल्फ़ा ए डिवाइडेड बाय 1। तो कितना आ जाएगा आई माइनस 1, और इन दोनों में से इसको पहले 1/n अल्फ़ा ए माइनस अल्फ़ा ए, आई माइनस 1, इन दोनों में अल्फ़ा ए कॉमन 1/n माइनस 1 अल्फ़ा ए। तो अल्फ़ा ए किसके बराबर आ जाएगा, आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/n माइनस 1। एसोसिएशन के केस में 1/n आएगा वहाँ पे n। तो ये है हैंस वांट हाफ फैक्टर आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा ए प्लस n अल्फ़ा ए 1, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा ए प्लस आई माइनस 1 आ जाएगा n अल्फ़ा ए माइनस अल्फ़ा ए, आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फ़ा ए दोनों में कॉमन आ जाएगा n माइनस 1 अल्फ़ा ए इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये रिलेशन आ गया वांट हाफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट टेक्स्ट नंबर 13 जो लास्ट लेक्चर में लिया था उसका सोल्यूशन दे दें। स्टेट एंड एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ विद लिमिटेशंस, ये तो आपको खुद करना है, थ्योरी है, नोट्स में किया भी है। व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हो गया। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, आल्सो ट्राई इट ग्राफिकली, ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट वेपर बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट टीबी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, जिसका वांट हाफ फैक्टर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और अगर वांट हाफ फैक्टर सेम है तो टीबी प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन यहाँ पे सेम है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो 0.1 मोलर BaCl2 में आई कितना है 3, एक Ba 2 Cl। नेक्स्ट, टू लिक्विड्स X and Y are mixing form an ideal solution at 30 degrees Celsius. The boiling point of solution is, boiling point of solution containing 3 moles of X and 1 mole of is ये। तो P solution फर्स्ट केस में P solution 550 है mm। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X जो हैं वो कितने हैं 3 मोल हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y कितने हैं 4 मोल हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ X किसके बराबर आ जाएगी वो निकाल लेते हैं। तो ये है व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन P सोल्यूशन इक्वल टू 5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X कितने 3 मोल, ये 4 मोल फ्रैक्शन ऑफ X कितनी 3 अपॉन टोटल 3/4 0.7, मोल फ्रैक्शन ऑफ Y कितनी 0.25। तो अब राउल्ट्स लॉ से सोल्यूशन की इक्वेशन क्या होती है, P सोल्यूशन इक्वल टू P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी काई बी। तो P नॉट बी काई बी, P नॉट बी और P नॉट ए नहीं पता है, काई ए काई बी और P सोल्यूशन पता है, तो वो इक्वेशन लगा दी अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। P सोल्यूशन 1 इक्वल टू P नॉट काई P नॉट एक्स इंटू काई एक्स प्लस P नॉट बी इंटू काई वाई। तो आ जाएगा P नॉट एक्स काई एक्स कितना है 0.75, ये लिखा, काई वाई 0.2, ये इक्वेशन बन गई P नॉट एक्स। अब दूसरा केस है जब वेपर प्रेशर, दूसरा केस है जब 4 मोल X के होते हैं और 1 मोल Y का होता है, वेपर प्रेशर होता है 560 mm। तो यहाँ पे दूसरा बिल्कुल रिपीट करेंगे हम। वेपर प्रेशर सोल्यूशन का है 560 mm, नंबर ऑफ मोल्स हैं X के 4 मोल, नंबर ऑफ मोल्स हैं Y के 1 मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ X निकाली 0.80, मोल फ्रैक्शन ऑफ Y निकाली वो कितनी आ गई 0.20, आंसर में आ गई 0.1 माइनस x कर दिया 0.20। तो देयरफॉर ये इक्वेशन लगाई हमने 0.8 P नॉट एक्स 0.20 560। अब दोनों इक्वेशनों को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब एक प्लस, दोनों प्लस में तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, 4 के साथ मल्टीप्लाई 0.75 को 4 के साथ करोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 0.25 को 4 के साथ करोगे 1 आ जाएगा। 550 को 4 के साथ करोगे 2200 आ जाएगा 2200, तो वो आ गया। और सेकंड को 5 के साथ करोगे 4 आ जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा, और ये
6 8 5 6 जा 30 और 5 2800 आ जाएगा। और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पे ये पी नॉट वाई वाला कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी 3 पी नॉट एक्स माइनस 4 पी नॉट एक्स इक्वल टू 220। यहाँ से पी नॉट एक्स निकल जाता है 600 mm। इसको फर्स्ट में भरते हो तो पी नॉट बाई भी निकाल लोगे आप 400 mm। तो इस तरह से इक्वेशन। वाई द प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम फॉर फूड, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन कुकिंग इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट टेस्ट नंबर 14, एट हायर अल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोअर्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लो होता है, और आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गेन करने के लिए जितना हीट करना पड़े। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लो है तो बॉयल भी हीट भी कम करना पड़ेगा बॉयल करने के लिए। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ही भी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो देखना सब में कंसंट्रेशन सेम है, तो आई किसका ज़्यादा है? आई यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा टी बी इक्वल टू टी नॉट बी प्लस आई, क्योंकि ये अलग है, कंसंट्रेशन भी अलग है, आई के बी एम। तो टी नॉट बी तो कांस्टेंट है, के बी भी कांस्टेंट है, तो टी बी जो होगा वो प्रोपोर्शनल आएगा आई एम के। फर्स्ट के केस में आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴। सेकेंड के केस में इसमें दोनों आएंगे क्योंकि कंसंट्रेशन भी अलग है, तो टी बी प्रोपोर्शनल आ जाएगा आई एम के। तो फर्स्ट केस में आई कितना है 2 NaCl इंटू 10⁻⁻⁴। दूसरे केस में यूरिया है तो 10⁻⁻⁴। तीसरे केस में MgCl2 है 3 × 10⁻⁻⁴। फोर्थ केस में 10⁻⁻2 NaCl है तो आएगा 2 × 10⁻⁻2। तो यही होगा आंसर, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, 2 × 10⁻⁻2 आ रही है, बाकी सब में 10⁻⁻4 आ रही है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा टी बी प्रोपोर्शनल टू आई एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाता है वाई इट इज़ एडवाइज टू ऐड इथिलीन ग्लाइकोल टू वाटर इन ए कार रेडिएटर वाइल ड्राइविंग इन ए हिली स्टेशन। तो देखो यहाँ पे हिली स्टेशन होते हैं, वहाँ पे फ्रीज़ हो जाती है पेट्रोल वगैरह। ऐसे अगर बॉइलिंग पॉइंट मान ले 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसमें आपने इथिलीन ग्लाइकोल डाल दिया, इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है C2H इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है? इथिलीन ग्लाइकोल होता है CH2OH, ये होता है इथिलीन ग्लाइकोल। बाद में ऑर्गेनिक में भी पढ़ने में आएगा आपको। ऐड करते हैं इथिलीन ग्लाइकोल को, जिससे अगर किसी भी आप सॉल्यूट को ऐड करोगे सॉल्वेंट में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जो पेट्रोल पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज़ होता था, मान लो वो 2 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ हो रहा है, तो टेम्परेचर अभी 0 डिग्री है तो वो फ्रीज़ नहीं होगा, इसलिए इथिलीन ग्लाइकोल डालते हैं। मतलब आप शॉर्टकट कहें तो इथिलीन ग्लाइकोल डालते हैं टू वाटर इन ए कार रेडिएटर। क्यों डालते हैं? जो कार रेडिएटर में वाटर होता है, ताकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। नेक्स्ट, वाई NaCl एंड CaCl2 इज़ यूज टू क्लियर स्नो फ्राम द रोड्स। क्योंकि ये भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। जो चीज़ 0 पे फ्रीज़ कर रही थी, जब NaCl CaCl2 डाला तो वो फ्रीज़ नहीं करेगी, ठीक है, और स्नो क्लियर हो जाएगी। A solution containing 34.2 gram of cane sugar dissolved in 500 centimeter cube of water froze at this temperature. Calculate the freezing point depression constant of water. तो आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट होता है 1.86 केल्विन मोलर इनवर्स। ये आपको निकालना है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा आपको यूज़ करना है। मास ऑफ सल्यूट दिया हुआ है केन शुगर हुई शुगर ही C12H22O11, उसका मास दिया 34.2 ग्राम। वाटर का दिया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ही वाटर का मास के बराबर भी 500 ग्राम आ जाता है। यहाँ से
500 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 500 ग्राम, क्योंकि इसकी डेंसिटी 1 ही होती है। क्लियर? तो आप निकाल दोगे मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, वो निकल जाएगी। और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, TF भी दिया हुआ है -0.374 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे T0F कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ से आप सारा निकाल लोगे।